सर्व सुविधा युक्त अनुभवी ट्रेनरों के साथ जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम। हमारा पता है मलैया मैरिज गार्डन, राजघाट रोड, तिलीवाट, सागर, मध्य प्रदेश। किसान अगर सरकारी जगह पर फसलों की बोनी कर ले तो प्रशासन उसे रोकता नहीं, लेकिन अगर फसल तैयार हो जाए तो उसे काटने जरूर आएगा, वो भी कोई बिना लिखित आदेश के। यह हम नहीं बल्कि एक तस्वीर कह रही है। तस्वीर मध्य प्रदेश के सागर जिले के सुर्खी विधानसभा के बेलेरा क्षेत्र के सूरजपुर गांव से जुड़ी है। इन किसान को देखिए, इनका नाम है रामजी राजपूत, जो कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी इस सास की जमीन पर खेती कर रहे हैं। इनका दावा है कि हमारे बाप दादा कई सालों से इस सास की जमीन पर खेती कर रहे हैं, यही हमारी रोजी रोटी का जरिया है। पूर्व जन्मों के समय से, बाप दादों के समय से हम वो पे खेती करते आ रहे। आज 2-1 साल से जी लोग हमें बहुत अति परेशान करते रहे, जो हमारे पिताजी रहे, जो इन्हें हमें परेशान नहीं करो। कह रहे हम तुम्हारी फसल को नष्ट कर दें, 4 दिन में घेर घेर जी मकान बनवा रहे, वो अन्य आदमी भी कब्जा करें, उनको नहीं हटा में जी हमारी फसल नष्ट करने की योजना बनाओ तुम्हारा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं कि ठीक है भाई, कौन हमसे तुम्हारी समस्या है, जब हम फसल ने जब बता दे कि हमें जो करने से हम छोड़ दें। आदेश वादेश कुछ नहीं जे, तो यहाँ से ऊपरी चल देते हैं, कब आदेश ले आओ कब ले आओ तो भी नहीं। अबे उनसे आदेश मांगो, सुनने आदेश नहीं बताया कि नहीं। हम लोग जो परेशान कर रहे हैं ये 2-1 गांव के आदमी हैं, और ये पटवारी उनके गुट में चला, तहसीलदार उनके गुट में चला, सो अपने ये ठाणे तहसीलदार। और इसका मामला सिविल कोर्ट में भी चल रहा है, जबकि प्रशासन इनकी फसल नष्ट करने के लिए आया है, वो भी बिना आदेश के। आरआई सिर्फ तहसीलदार का मौखिक आदेश लिए हैं, लिखित आदेश नहीं लिए हैं, और उनकी फसल को नष्ट करने आए हैं। रामजी राजपूत का कहना है कि जब वो बोनी कर रहे थे उस वक्त प्रशासन चेता देता, उन्हें रोक देता या कोई आदेश दे देता तो वो बोनी नहीं करते, लेकिन ऐसा प्रशासन ने नहीं किया और उन्हें नहीं रोका। तो अब जब फसल तैयार हो गई है तो उन्हें मोहलत मिलनी चाहिए। 2 महीने बाद प्रशासन अतिक्रमण की कार्रवाई कर सकता है। भाई जब ये क्या कार्रवाई हो रही है फसल नष्ट करने की? अब सरकारी वो में है हर भैया। नहीं, उन लोगों ने मोहलत का भी बोला है कि उनकी फसल आधी हो चुकी है, 2 महीने का समय। अब वो तो न्यायालय का आदेश हो तो हम तो पालन करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं लोगों ने बताया है कि उनका केस भी चल रहा है कोर्ट में। केस चल रहा होगा तो उसका स्टे वो न्यायालय में दे दे मैं। नहीं तो उस आदेश के बाद हो सकता है ना अतिक्रमण। अभी आदेश ही नहीं आया कोर्ट से। ये तो तहसीलदार का आदेश है जो हम लोग हटाने के लिए आए हैं, अब इनका सिविल में चल रहा है। उन्हें इतनी मोहलत जरूर मिलना चाहिए कि वो अपनी फसल काट लें, लेकिन प्रशासन ने यह हुक्म दिया है कि वो 4 दिन में खेत में खड़ी फसल को नष्ट कर देगा। रामजी राजपूत का दावा यह भी है कि हम ही अकेले नहीं हैं, और भी इस गांव के लोग हैं जो सास की जमीनों पर कब्जा किए हैं और फसल उगा रहे हैं। उन्हें कोई नहीं रोकता सिर्फ हमें है, और हमारी फसल को नष्ट करने के लिए प्रशासन रंगदारी पर आमादा है। किसी भाई है? कहाँ भाई हम? ये तो तालाब में। तालाब में समस्या आ रही? अरे समाचार अब जा रही है, कभी कह रहा है बखार रहा है, कभी ऐसा कभी ऐसा। वो आई थी आ रही साहब आए थे। अब हम तो सही 5-4 दिन की क्या गाय 4-5 दिन में यहाँ है, पंजा फिरवा रहे हैं प्लस दोबारा जाके रहे। फसल ने कहा था नष्ट हुए 2 महीना की और बात है। 2 महीना की बात फिर यहाँ से करने से फिर अपने करा तरीब जब बोले रहे माम जो हमारा कोर्ट में चल रहा। कौन सा गाँव है जी? सूचपरा। रामजी राजपूत अगर सास की जमीन पर कब्जा किए हैं तो उसके लिए अतिक्रमण की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले दूसरों पर भी यही कार्रवाई होनी चाहिए जो सास की जमीनों पर कब्जा किए हैं। बस यही न्याय है। अगर एक व्यक्ति के साथ नाइंसाफी और दूसरे के लिए खुल्लम खुल्ला छूट दी जाए तो फिर शायद प्रशासन की कार्रवाई में भेदभाव की बू आ रही है। सूरजपुरा गांव का यह विवाद बहुत पुराना है, जो आज भी बरसों जारी है। आदर्श दुबे के साथ वसीम कुरैशी, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सूरजपुरा।